क्या कहा उनको ने? अम्बेडकर मेरा अम्बेडकर कहा और क्या कह दिया उनको? कौन सी गाली दे दी? 2019 में 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर प्रधानमंत्री बन के बैठा है। दलित मंदिर जाता है तो मंदिर धोते हो हैं? यही हनुमान सेतु है, किसी की जाति नहीं पूछी जाती है, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग के जाते हैं। ये पागल हो चुके हैं, ये पागल है। सुनिए 2019 में 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर प्रधानमंत्री बन के बैठा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन 42 जवानों के कातिल का आज प्रधानमंत्री बन के प्रधानमंत्री बन के बैठा है। अब बताओ तुम भैया, देश की जनता ने तुम्हें 240 पे लाकर पटक दिया 2024 में। अब काहे के तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो? चलो प्रधानमंत्री बने हो तो तुम्हारे जितने भी अलायंस है जिनका तुम दम भरते हो, 5 बिल में कोई एक बिल पास करा के दिखा दो, सभी बिल जो तुम लाते हो औंधे मुंह गिर जाते हैं। काहे के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति खामोश है, आंखें कान नाक मुंह बंद करके बैठी है महिमा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। मैं हाथ जोड़ बेनती करूंगा, ये आदिवासी का नाम लेते हैं, ये दलित के नाम से एक ऊंचे पदों पे 2 लोगों को बैठा के और देश में दलित और आदिवासी की राजनीति करते हैं। ये लोग नफरत फैलाने के लिए इनके पास यही काम रह गया है। और ये कहते हैं कि हम ऊंचे ऊंचे पदों पे आदिवासियों को और दलित को बैठाते हैं। और दलित का कितना सम्मान करती है भाजपा, ये हम लोग देख रहे हैं देश में 10 साल से और 8 साल से उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ इनके राज्य है वहाँ पर कितना है? ये साबित हो गया कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। क्या माना जाए? दलित थोड़ी है क्या, देश में दलित ही रहता है, हर जातियाँ रहती है। हमारे पंडित भाई भी रहते हैं, ठाकुर भाई भी रहते हैं, सिख ईसाई सब रहते हैं। यहाँ दलित और जाति का मतलब नहीं है। उनके 2 लोगों को आप सर्वा बना देते हो और वो उसके बहाने आप कहते हो हम दलित वोट दे देगा, और जब दलित मंदिर जाता है तो मंदिर धोते हो हैं? एक मिनट बीच में बोलने दीजिए। यही हनुमान सेतु है, किसी की जाति नहीं पूछी जाती है, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग के जाते हैं। ये पागल हो चुके हैं, ये पागल है। सुनिए, यही हनुमान सेतु मंदिर है, वहाँ में हर बिरादरी हर कास्ट लोग जाते हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं, झूठ बोलना है। कांग्रेस की शुरू से ही नियत रही झूठ बोलना, ये झूठ बोलते हैं। अभी देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार किसने कहा? आप सर्च करिए, कांग्रेस पार्टी कही। ये संविधान को न मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। अरे यार, तो मुद्दे पे कैको नहीं, तुम मुद्दे पे तो बात की, मंदिर मस्जिद तुमने बात कर रही थी, तुम अभी मुद्दे की बात कर रही थी ना, मंदिर में लोग जाने देते हैं। संविधान के ऊपर जैसे कांग्रेस करे संविधान ठीक है, तो संविधान भैया हमको ये बता दो किस उस पे कांग्रेस जैसे कहती है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लिया, तो मुझे ये बताओ किस संविधान पे किस पंच पे लिखा हुआ है बग वोट फलाना वोट धमाका वोट सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी के लिए कौन सा वक्त और कहाँ क्यों उसके लिखा हुआ है? कहना कुछ ऐसा है कि जो अमित शाह जी ने कहा है उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। क्या कहा उनको ने? अम्बेडकर मेरा अम्बेडकर कहा और क्या कह दिया उनको? कौन सी गाली दे दी? गाली नहीं दी है, लेकिन उसके आगे क्या कहा? उन्होंने कहा अगर भगवान का नाम लेते तो फिर सीधे स्वर्ग मिल जाता। सही कहा, उनका गलत क्या कहा? अम्बेडकर का नाम नहीं लेना, क्यों? सबका नाम लेना चाहिए। वही डिबेट की सत्यानाशी आप करा रहे हैं। ये बोले हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये गुनहगार नहीं, गुनहगार वो है जो बीच में इंटरप्ट कर गए। ये तो अगर बोलता चुपचाप खड़ा सुन रहा था ना, इसको भी डिस्टर्ब उसी आदमी ने किया। अब दांत निकालना मेरे सामने, मेरा छोटा भाई है और इसको बोलने का अधिकार है, मगर सच तो परोसो देश के सामने। झूठ परोसोगे तो देश अंधी बलूली, देश ना अंधी है, देश ना अंधा है, ना बहरा है, ना गूंगा है। वो बोल भी सकता, देख भी सकता, सुन भी सकता। तुम्हारी कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को बाकी किया क्या किसी के लिए? मेरे को कंप्लीट अब आप कहाँ पे थे ये समझ लीजिए। मैंने आपको कहा ना कि ये सरकार जो है किसी भी मायने में देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। अब ये बीच में चले आएंगे कि ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, मगर हम मुद्दा लेकर आए हैं अंबेडकर साहब का। तो अंबेडकर साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो देश में फिर किसी भी पार्टी की जो भी अंबेडकर साहब की बुराई करेगा, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में मैं हूँ, और कांग्रेस अगर अंबेडकर की बुराई करे देगा तो उसी पल मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा।